की वजह क्या है? हदीस पाक मुलाहिजा फरमाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा दीन की बातें सीखने या सिखाने के लिए जाता है, कहाँ से? अपने घर से निकलता है। दीन की बातें सीखने या सिखाने जब वो बंदा निकलता है अपने घर से, माना कि कोई काकटपुर से आया है, कोई अंजीरा बालीकुदा से आया है, कितने कदम चला होगा उसको मालूम नहीं, कितने रास्ते सफ़र तय किया होगा उसको तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जो कोई दीन की बात को सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उतना रास्ता जन्नत का तय फरमा देता है। जितना कदम चल के आप यहाँ आए, रात की थोड़ी सी हिस्से में अल्लाह ताला आपके उतने कदम जन्नत की तरफ बढ़ा देता है। और एक हदीस पाक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रात की थोड़ी सी हिस्से में, रात की कितने थोड़ी से हिस्से में कोई बंदा दीन की बातें सीखता है, दीन की बातें सीखता है। और दीन की बातें सीखना मुकम्मल रात नफल इबादत करने से अफजल है। थोड़ी देर आप बैठे, दिन की बात सीखे, हमारी माएँ बहनें बैठी, ये भी दिन की बात सीखी, तुम्हारा इनका बैठना रात भर नफल इबादत से ज़्यादा सवाब आपके नामाए आमाल में लिखा जा रहा है। अगर यही बात है, हम आए हैं नेकी के लिए, बोलिए सुभान अल्लाह। सब लोग बोलिए, जरा सा सर्दी भाग जाए, आप लोगों को लगे, हमको लगे कि हमको सुनाने आए हैं। पूरा मजमा आता उठा बोले या रसूल अल्लाह, बोलिए या हबीब अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू को पहले शुरू करूंगा, मेरा जो अंदाज, जो मेरी आदत है, आदत के मुताबिक मैं अपनी बात को कहूँगा, चाहे खिताब का मौजू कोई भी हो, लेकिन हम पहले ये बयान करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों सबसे पहली और अहम कड़ी क्या है, सबसे पहले और अहम चीज़ क्या है? अहम चीज़ यही है कि मुसलमानों सबसे पहले अगर हम जिस्म को देखेंगे, जिस्म हमारा है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, कान है। इधर मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, हमारे लिए अल्लाह ने सब कुछ दिया है। ये हाथ कब काम करेगा? जब इसके अंदर में जान बाकी रहेगी। ये पाँव कब काम करेगा? जब इसके अंदर में जान बाकी रहेगी। ये आंख कब देखेगी? जब इसके अंदर में जान बाकी रहेगी। यानी कि रूह की तमाम जिस्म की जान रूह है, रूह है तो हमारा हाथ सलामत है, रूह बाकी है तो हमारी आंख सलामत है, रूह बाकी है तो हमारी जबान सलामत है, रूह बाकी है तो हमारा पाँव सलामत है। यूं ही समझिए, नमाज भी हमें पढ़ना है, रोजा भी हमें रखना है, हज भी हमें करना है, ज़कात भी हमें अदा करनी है, लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है? नमाज से पहले ईमान की जरूरत है, नमाज से पहले ईमान की जरूरत है, रोजा से पहले ईमान की जरूरत है, हज से पहले ईमान की जरूरत है। अगर नमाज ईमान नहीं है तो नमाज बेकार है, ईमान नहीं है तो रोजा बेकार है, ईमान नहीं है तो हज बेकार है, ईमान नहीं है तो ज़कात बेकार है। पता ये चला कि ईमान सबकी जड़ है, ईमान सबकी असल है। नमाज से मैंने पूछा, नमाज तू ही बता दे, तेरी जान कौन है? नमाज ने कहा मेरी जान ईमान है। रोजे ने से पूछा, तेरी जान कौन है? रोजे ने कहा मेरी जान ईमान है। हज से पूछा, तेरी जान कौन है? हज ने कहा मेरी जान ईमान है। मैं तसव्वुर की दुनिया में पूछने लगा, या अल्लाह ये मामला क्या है? नमाज कहती है मेरी जान ईमान है, रोजा कहता है मेरी जान ईमान है, हज कहता है मेरी जान ईमान है, ज़कात कहती है मेरी जान ईमान है। मैंने उलमाए कराम से राबता किया, उलमाए कराम आप बता दीजिए, नमाज कहती है ईमान मेरी जान, रोजा कहता है मेरी जान ईमान है, क्या ईमान की भी कोई जान है? इन उलमाए कराम ने बताया कि मौलाना नियाज, इन बातों का पता तुम्हें यहाँ नहीं बरेली की सरजमी पे मिलने वाली है। मैंने कहा इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत आप फरमा दीजिए, आपने हर चीज को हमें बताया है, हर मसाइल का आपने हम इसने बात हमारे सामने फरमाया है। ऐ आला हजरत बता दीजिए, नमाज कहती है मेरी जान ईमान है, रोजा कहता है मेरी जान ईमान है, हज कहता है मेरी जान ईमान है, ज़कात कहती है मेरी जान ईमान है। ऐ आला हजरत इस नमाज, इस रोजे, इस हज की जान जब ईमान है, ईमान की जान कौन है? मेरे इमाम ने कलम उठाया, इश्क में जवाब दिया, हाँ हाँ नमाज, रोजा, हज, ज़कात की जान ईमान है। ईमान की जान कोई और नहीं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान
जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। तमाम आमाल की जान क्या है? ईमान है, और ईमान नहीं तो सब बेकार है। ईमान नहीं तो सब बेकार है। मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, जहन्नम की आग से तुम भी बचो और अपने अहलो अयाल को बचाओ। अहलो अयाल से मुराद अपनी औलाद है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस पाक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है। हुजूर फरमाते हैं, हर शख्स निगहबान है। क्या है? जरा जोर से बोलिए। हर शख्स निगहबान है, और निगहबान है हर शख्स से उसके मातिहत के बारे में पूछा जाएगा। मातिहत कहते हैं जिसकी तरबियत में या जिसके हक में हम होते हैं। नबी फरमाते हैं, हर शख्स क्या है? हर शख्स निगहबान है, और हर निगहबान से उसके मातिहत के बारे में पूछा जाएगा। नबी फरमाते हैं, हुक्मरान निगहबान है, उनके मातिहत उनकी रियाया है। रियाया के बारे में हुक्मरान से पूछा जाएगा। हर शख्स अपने घर में उसका वो निगहबान होता है, हर शख्स से उसके घर के बारे में पूछा जाएगा। एक औरत अपने शौहर के घर पे निगहबान है, उसके मातिहत उसकी औलाद के बारे में, उसके शौहर के बारे में, उसके ससुर के बारे में, उसकी सास के बारे में, उसके ननद के बारे में, उसके पड़ोसी के बारे में पूछा जाएगा। एक भाई का मातिहत होता है, एक भाई से भाई के बारे में पूछा जाएगा। भाई बहन के मातिहत होता है, भाई से बहन के बारे में पूछा जाएगा। यूं समझिए कि हर इंसान से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? बाप हो तुम तो खुद ना अल्लाह का खौफ रखते थे, न अपनी औलाद को अल्लाह का खौफ दिलाते थे, न तुम अल्लाह से डरते थे, न अपनी औलाद को अल्लाह से डराते थे। मुसलमानों, ये सवाल हमसे पूछा जाएगा। कौन पूछेगा? हमारा रब पूछेगा। हमें जवाब देना है। अगर जवाब देना है तो हमें इस पे अमल करना होगा। क्या करना होगा? अमल करना होगा। सबसे पहले नबी की हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम अपनी औलाद को कुछ दो न दो, सबसे पहले 3 चीज दो। माए बहने तुम भी सुनो, मरे नौजवान तुम भी सुनो। कितनी चीजें देने के लिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं? 3 चीज। क्या देना है? पहले नंबर पे नबी फरमाते हैं, अपनी औलाद को इश्क रसूल सिखा दो। दूसरे नंबर पे नबी फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तीसरे नंबर पे नबी फरमाते हैं, कुरान की तालीम सिखाओ। ये 3 चीज अपने बच्चों की जरूरत है। मुसलमानों, अभी हमारे शमीर अख्तर मुजाहिदी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। मुसलमानों, अपने वक्त बच्चों को तालीम सिखाओ। इल्म की जरूरत है इस जमाने में। आज सब चीज इल्म ही की जरिया हो रहा है। आज जितने फितने हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं, ये सब चीज कोई पढ़े लिखे ही कर रहे हैं, अनपढ़ नहीं बैठ के कर रहे हैं। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भी नाहक इंसाफ कर रहे हैं, जो कुर्सी पे नहीं बैठे हैं वो भी नाहक इंसाफ कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, इस जमाना हमसे क्या पुकार के कहता है, आज हमारे हाथों पे दौलत की जरूरत नहीं है। दौलत कमाएंगे जिंदगी बसर करने के लिए, हम मुस्तफा के गुलाम हैं। हमारा सेवा यह होना चाहिए कि हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा, हर एक घड़ी मुस्तफा की मोहब्बत में गुजारे। याद रखना मुसलमानों, तुमने अगर अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाई है, अल्लाह के महबूब का पैगाम सिखाया है, अल्लाह का खौफ सिखाया है, अल्लाह के महबूब के हदीसें सिखाई है, बुजुर्गाने दीनों की बात, बुजुर्गाने दिन की बातें तुमने सिखाई है, याद रखना तुम गरीब हो कि अमीर हो कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि हमारा ईमान है, अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा, गोरा भी मरेगा, काला भी मरेगा, मर्द भी मरेगा, औरत भी मरेगी, कोठे वाला भी मरेगा, झोपड़ी वाली भी मरेगी, सबको मरना है, मर के जाएंगे एक दिन। याद रखना, जब हम मरते हैं दुनिया वाले हमारे लिए रोते हैं, रोने का अंदाज ये होता है, आज रोते हैं कल रोते हैं, 40वें के बाद में कोई प्रॉपर्टी को बंटवारा कर रहा है, कोई पैसे को
बंटवारा कर रहा है, कोई जमीन को तकसीम करने लगा हुआ है। लेकिन याद रखना, हम तो दुनिया से रोते रोते जा रहे थे, लेकिन याद रखना अपनी जिंदगी की सांसों की कीमत को समझो। जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सांसें दी है, इन सांसों की कीमत को समझो। नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारो। सुबह भी नबी की याद में, शाम भी नबी की याद में, दुख भी नबी की याद में, सुख भी नबी की याद में। शादी का मौका हो, नबी की सुन्नत, शादी का मौका हो, नबी की सुन्नत, चाहे अकीके का मौका हो, नबी की सुन्नत पे अमल करना। अगर तुमने मुस्तफा की मोहब्बत पे जिंदगी गुजारी है, तुम मर के चले जाओगे, दुनिया रोती रहेगी, लेकिन तुम्हारा ऐलान ये रहेगा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नबी की मोहब्बत में हमें जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, इसलिए कि जिस मुस्तफ़ा ने हमें याद किया है। मैं आपको बताता चलूं कि हम अपने बच्चों को तालीम देंगे कैसे। नबी की मोहब्बत, हदीस पाक में नबी फरमाते हैं, तुम में से मोमिन कामिल उस वक्त तक कोई हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसकी नज़र में, उसके नज़दीक अपनी माँ से, अपने बाप से, तमाम जहां के लोगों से महबूब न हो जाऊं। क्या है ये मोहब्बत? हुजूर से मोहब्बत की पहचान है। और अहले मोहब्बत की, अहले बैत की मोहब्बत क्यों? दो सवाल मेरा है आपसे। बच्चों को सबसे पहले तुम नबी का इश्क सिखाओ, दूसरे नंबर पे करबला वालों की जिंदगी बताओ। क्यों नबी ने बताया था, क्यों नबी ने कहा था? इसलिए नबी से मोहब्बत करोगे, मोमिने कामिल कहलाओगे। अहले बैत से मोहब्बत करोगे, ईमान बचाने का सलीका मिल जाएगा। नबी की मोहब्बत में कुर्बानी का जज्बा मिल जाएगा। आज हमारे बच्चे मुआशरे में कैसे? एक सवाल मेरा है, नबी ने क्या कहा? सलाम को क्या करो? आम करो। क्या करो? सलाम आम करो। हमारे बच्चों को क्या सिखाते माए बहन है? बाबा मौलाना आ रहे हैं, हाथ सलाम 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 ऐसे कहते हैं ना, है ना? क्यों? क्या हम अपने बच्चों को सलाम की तरकीब नहीं दे सकते? बच्चे को हम कहते हैं बच्चा बोल बोल मम पिएगा। बच्चा तोतला नहीं है, उससे पहले माँ बाप तोतले बन गए। जब बच्चा पानी को मम कह सकता है, तो क्या पानी को पानी नहीं कह सकता? बच्चे को हम अगर कहेंगे, सुनो, हम अपने बच्चों को जब तख्ती कागज देते हैं लिखने के लिए, सबसे पहले क्या देते हैं? उसको देते हैं रबर, देते हैं पेंसिल, देते हैं। क्यों? बच्चों को सबसे पहले होमवर्क कराने के लिए, आप बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल इंग्लिश मीडियम जाते हैं, क्या दिया जाता है? पहले पेंसिल, कलम नहीं पकड़ाते हैं। क्यों पेंसिल पकड़ाते हैं? इसलिए कि पेंसिल पकड़ाने का मतलब ये है कि बच्चा अभी वान लिखा नहीं है, वान लिखने की कोशिश कर रहा है, अभी आ लिखा नहीं है, लिखने की कोशिश कर रहा है। यूं कलम चलाएगा तो कलम की लकीर लग जाएगी, अब कलम को निभाया नहीं जा सकता। जो चीज लिख जाती है कलम से, वो कभी मिटती नहीं है, कभी उसको मिटाया जा नहीं सकता। लेकिन पेंसिल से लिखने का मतलब यह है कि अभी और लिखा नहीं है, लिखने का ढंग सीखा जा रहा है। उस बच्चे को हमने सिखाया था, अब उसने गलत लिखा है, टीचर ने बताया गलत लिखा है, अब उसने उसको निभाने की कोशिश की है रबर से। फिर लिखता है, फिर भूल होता है, फिर निभाता है, फिर लिखता है, फिर भूल होता है, फिर निभाता है, फिर लिखता है। लिखते लिखते, गलती करते करते एक दिन उसको सही लिखने का तरीका आ जाता है। मुसलमानों, अगर हमने अपने बच्चों को तालीम दी होती, अगर मैं घर से बाहर से, अगर परदेश से आता हूँ, अगर बाजार से आता हूँ, दादा आता है, अगर अपनी बीवी को देखे तो कहे अस्सलामु अलैकुम, कहेगा अस्सलामु अलैकुम। अगर बाप आएगा ना, बच्चा बैठा है, माँ मौजूद है, छोटा बच्चा है ना, कि छोटे बच्चे की बात मैं कहूँगा, इसलिए कि छोटे बच्चों का जहन बिल्कुल फ्रेश होता है, छोटे बच्चों का जहन बिल्कुल मेमोरी एम्प्टी होती है। जैसे लोड करोगे, अपलोड वही होगा, जो चीज उसमें दाखिल करोगे
वही रहेगा। अगर मैं पर्दे से आया हूँ, अगर मैं दुकान से आया हूँ, अगर बाप आता है माँ को देखे कहे अस्सलामु अलैकुम, दादा आए दादी को कहे अस्सलामु अलैकुम, अगर आने वाला उधर से बड़ा भाई आए छोटे भाई को कहे अस्सलामु अलैकुम, बच्चा ने देखा दादा सलाम करता है, बच्चे ने देखा दादी सलाम करती है, बच्चे ने देखा बाबा सलाम करता है, बच्चे ने देखा माँ सलाम करती है, बच्चे ने देखा फूफी सलाम करती है, बच्चे ने देखा खाला सलाम करती है, अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। एक दिन दादा की बात को, बेटे की बात को, बाप की बात को सुन सुन के उसको भी सलाम का सलीका मिल जाएगा। वाह वाह वाह, हक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, बच्चा अभी छोटा है, बच्चा अभी छोटा है, बाप शराब पी के आता है, बच्चे के सामने अपनी बीवी को मारता हुआ नजर आता है, बेटा देखता है अब्बा अम्मी को शराब पी के मार रहे हैं, अब उधर से आने वाला दादा दे आता है, पोता देख रहा है, दादी को गाली दे रहा है, दादी को मार रहा है। एक दिन तुम्हारा बच्चा शराब पीने की एक्टिंग करता है, एक्टिंग करते करते जू बड़ा होता है, एक दिन उसमें शराब पीने का जज्बा आता है, फिर वो शराब पीने लगता है, फिर वही देखता है कि मेरा बाप अपनी मम्मी को मेरा बाप मेरी माँ को मार रहा था, वो भी माँ को गाली देने लगता है, वो भी दादा दादी को गाली दिया था, ये भी दादी को गाली देने लगता है। क्या ही अच्छा होता अपने बच्चों के सामने हम कोई अच्छी बात कहते, क्या ही अच्छा होता अपने बच्चों के सामने हम कोई चुगली न करते, किसी की गीबत न करते, कोई नाच गाने की बात न करते, क्या ही अच्छा होता अपने बच्चों को बिठा के हम दर से हदीस सिखाते, मुस्तफा की सुन्नत बताते, हमारा बच्चा बड़ा होकर के नबी की सुन्नत का वो आमिल बन जाता। लेकिन हम क्या करते हैं अपने बच्चों के सामने, याद रखना अपने बच्चों को आज सबसे बड़ा दहशत, सबसे बड़ी दहशत, सबसे बड़ा फितना जो है मोबाइल है। मोबाइल ने कितने घरों को आग लगा दिया है ना, सही बात है ना। ये मोबाइल कितने घरों को उजाड़ दिया है, कितने माँ बाप के दिलों पे गम के दाग को लगा दिया है। बच्चियां भाग रही हैं, ये मोबाइल है उनके लिए। बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है तो फकत यही मोबाइल का नतीजा है जो आज मेरी बेटी भाग रही है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको हम मोबाइल दे देते हैं, रील्स देखने लगते हैं, ये वीडियो देखने लगते हैं, कभी मोटू पतलू की कहानी देखते हैं, कभी छोटा भीम देखते हैं, कभी क्या देखते हैं, कभी क्या देखते हैं। पिक्चरों में दिखाया ये जाता है एक हीरो है, आता है एक मरे हुए आदमी को ऐसे मार देता है, वो जिंदा हो जाता है। झूठी कहानी उन्होंने देखा, अब वो देखने लगते हैं कि अरे बाप रे बाप, ऐसे मजहब में दुनिया में ऐसा होता है। कोई देखता है कि अजूबा कहानी किसको बताया जाता है, कहानी में पिक्चरों में बच्चों के जहन में ये जहन नशी की जाती है बातें कि तुम देखो कि दुनिया में इनकलाब कैसे आया है। एक हीरो होता है, एक हीरो होता है, आबादी को बर्बादी में तब्दील हो गई थी, उसे आबादी में तब्दील कर देता है। बच्चा देखता है सारी ताकत हीरो के अंदर में है। याद रखना, इन बच्चों के सामने मोबाइल से हटाना, इनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। इन बच्चों को कम से कम अपने घरों पे तुम क्या करना, एक नुस्खा लेके जाना, चाहे दिन भर में एक वक्त हो या हफ्ता में एक दिन हो, वो भी दुशंबा का दिन हो या जुमेरात का दिन हो या सवेर जुमा हो, कोई रात या कोई दिन अपने बच्चों को लेके बैठ जाओ, अपने घरों पे लेके बैठ जाओ और बच्चों से कहना बेटा तू जो देख रहा है मोबाइल वो कामयाब नहीं है, वो इनकलाब नहीं है। अरे दुनिया में इनकलाब कब आया था, याद रखता है 12 रबीउन नूर को इस धरती पे जब आमीना का लाल आया था तब दुनिया में इनकलाब आया था। बच्चियों बेटों को बताना, बच्चियों को बताना कि याद रखना, अजूबा इसको नहीं कहते हैं कि आबादी बर्बादी में तब्दील हो गई, फिर तब्दीली से बर्बादी आबादी में तब्दील हो गई। अरे असल इनकलाब तो तब आया था, अजूबा तो उसको कहते हैं मेरे मुस्तफा 14वीं के चांद को मक्के की सरजमीन पे जमीन पे रह के उंगली के इशारे से चांद को
दो टुकड़ा कर दिया था। ये ज्यादा कमाल है। बच्चों को बताना मेरे मुस्तफा ने डूबे हुए सूरज को उंगली के इशारे के जरिया पलटा के दिखाया था। ये अजूबा है। बताना मेरे बच्चों को, अपने कौम के बच्चों को, अजूबा उसको नहीं कहते हैं, अजूबा तो इसको कहते हैं। दरख्त चल के आया था मेरे मुस्तफा के कदमों पे आकर के वो सजदा किया था। अजूबा इसको नहीं कहते हैं, अजूबा इसको कहते हैं। मेरे आका के सामने अबू जहल आया था, बन मुट्ठी में उसके कंकरियां बोली थी। अजूबा इसको कहते हैं। और जमाने को बताना अजूबा दुनिया में जो पिक्चरों में दिखाया जाता है ये गलत कहानी है। असल कहानी तो ये है 12 बरस की डूबी हुई कश्ती को मेरे गौसे आजम ने पल में तैरा के दिखा दिया था। अजूबा तो इसको कहते हैं। अरे अजूबा तो ये है मेरे गौसे आजम ने ठोकरों से मुर्दों को जिंदा करा दिया था। अजूबा तो इसको कहते हैं। और बता रहा अजूबा किसको कहते हैं? अरे उड़ीसा का राजा जिसको दुनिया धामनगर का मुजाहिद मिल्लत कहती है। मुजाहिद मिल्लत को जमाने के सामने उनकी सीरत को रखो, बताओ ये वही मुजाहिद मिल्लत है जब समंदर नदी पार किए थे। पानी तो लबरेज था लेकिन मेरे मुजाहिद मिल्लत के टुकनों के ऊपर पे पानी नहीं आ सका था। ये अजूबा है। अरे मेरे मुजाहिद मिल्लत नमाज पढ़ते रहे, ट्रेन उनके आगे जा न सकी। ये बड़ा अजूबा है। बताना अपने कौम को मेरा मुजाहिद जेल के अंदर भी है, जेल के बाहर भी है। ये अजूबा है। अपने बच्चों के सामने मुस्तफा के गुलामों की सीरत को रखो, अपने बच्चों के सामने मुस्तफा के सुन गुलामों की तरीकों को रखो और बच्चों को सिखाओ तरीका हमारे बुजुर्गान दिन का क्या है। एक दिन तेरा बच्चा देखेगा, सुनेगा, अमल करेगा। तू बच्चे के सामने नबी के गुलामों की सीरत को पढ़। जब नमाज पढ़ने जा अपने बच्चों के लिए कोई दुआ कर ये ना कर, बल्कि बरेली की जबान में यही दुआ करना, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे नजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लेकिन हमें फुर्सत है कहाँ? हमें तो पैसों की तेजी से फुर्सत नहीं। हमें तो दुनिया में चुगली गीबत से हमें फुर्सत नहीं। वक्त मिलेगा मस्जिद नहीं आएंगे लेकिन चौराहे पे खड़े होकर बदगोई करेंगे। वक्त मिलेगा हमें मस्जिद पे नमाज पढ़ने आने के लिए कहो तो पेशाब का बहाना, बीमारी का बहाना, लेकिन हम चौराहे पे खड़े होते हुए चुगली करेंगे, गीबत करेंगे। चुगली गीबत से हम बाज नहीं आते। मुसलमानों कब तक ऐसा चलता रहेगा? मुसलमानों जमाना बड़ी तेजी के साथ में चल रहा है। तुम अपने बच्चों को तालीम सिखाओ। तुम्हारे बच्चों के अंदर में इल्म दीन होगा, तुम्हारे बच्चों के अंदर में मुस्तफा की इश्क होगा, मुस्तफा की मोहब्बत होगी। तुम्हारा बच्चा हर खित्ते में जहां भी रहेगा ईमान की सलामती के साथ रहेगा। लेकिन होता क्या है, हम अपने घर में जिम्मेदार हैं। हदीस पाक में पढ़ा भी ना, हर एक जिम्मेदार से पूछा जाएगा उसकी रियाया के बारे में। अगर बाप है तो औलाद के बारे में पूछा जाए, तरबियत तूने कैसी दी। याद रखना हदीस पाक में आता है एक औरत 4 मर्द को जहन्नम लेके जाएगी। कैसे? एक औरत, उसके हिसाब किताब होगा, उसको कहा जाएगा जहन्नम चली जा। औरत कहेगी मौला मैं जहन्नम जाऊंगी, उससे पहले मैं तेरी बारगाह में ये इल्तिजा करती हूँ मौला जरा मुझे मोहलत दे दे। रब कहेगा कैसी मोहलत चाहती है तू? वो कहेगी मौला मैं मोहलत ये चाहती हूँ कि मेरे बाप को बुलाया जाए। कहा क्यों? का बाप को बुला, बाप आएगा। रब कहेगा बोल क्या कहती है? तो ये कहेगी मौला मेरे बाप को भी मेरे साथ जहन्नम ले चल। रब फरमाएगा क्यों? तो वो बेटी कहेगी मौला मैं तो बेटी थी ना,
मैं फरमाइश करती ना लिपस्टिक ला दे, मेरा बाप मुझे तमाचे मार के नबी की हदीस नहीं पढ़ाया था, ला के दे दिया था। मौला मैं बेटी थी ना, दुनिया की बच्चियों की कहानियां देख करके मैंने कही थी ईद के वक्त मैं लेगिंग्स पहनूंगी, मेरे बाप ने ला के मुझे दिया था। अगर मेरे बाप ने मुझे डांटा होता, मेरे बाप ने मुझे मारा होता, मेरे बाप ने मुझे तमाचा लगा लिया होता, तो आज मैं इतने दूर तक गुनहगार न बनती, मैं जहन्नम न जाती। बाप से पूछा जाएगा बाप तूने ऐसा किया था, बाप कहेगा मोहब्बत में मैंने कर दिया था। बाप से कहा जाएगा तेरे सामने नबी की हदीस नहीं थी, कहेगा मैं अनपढ़ था। का ये बहाना न चलेगा, तुम क्यों, तुम्हें बताया गया था, तुम्हें सिखाया गया था। मुसलमानों ऐसे ही वो बेटी कहेगी, वो औरत कहेगी मौला मैं अपने साथ में अपने भाई को जहन्नम लेके जाऊंगी। का क्यों, का इसलिए कि मेरा ये भाई था, जब मैं कहती थी बाजार लेकर जाने के लिए मेरा भाई मुझे बाजार लेके जाया करता था, जब मैं कहती थी दोस्तों के यहाँ जाऊंगी ये लेके जाया करता था, तब जाकर किसी गैर मर्द की निगाह मुझ पे पड़ती थी। मैं इसके बाइक पे बैठ के जाती थी, ये मुझे रोकता नहीं था, बेपर्दा जाती थी, ये रोकता नहीं था, इसलिए मैं अपने साथ में जहन्नम में इसको लेकर के जाऊंगी। फिर हुक्म होगा, फिर क्या चाहती है, कहेगी मेरे शौहर को लेके आ जा। का शौहर को लाया जाएगा, शौहर को के ताल्लुक से कहेगी, वो औरत कहती हुई नजर आएगी मौला ये मेरा शौहर है, मैं जो फरमाइश करती थी, मैंने कहा माँ को मार, उसने माँ को मारा, मैंने कहा माँ से अलग हो जा, ये अलग हो गया, मैंने कहा कि मैं तेरे दोस्तों की बारात में जाऊंगी, ये जाने की इजाजत दिया करता था, मैं कहती थी फिल्म देखने जाऊंगी, ये मुझे हॉल को लेके जाया करता था, मैं फला फरमाइश करती थी वो ला के दिया करता था। कभी मेरे शौहर ने मुझे डांटा नहीं, इसलिए मैं जाऊंगी तो अपने साथ में शौहर को लेके जाऊंगी। कहा मैं अपने बेटे को भी लेके जाऊंगी। कहा क्यों, कहा जब मैं बन सच के अपने सहेलियों के साथ में जाती थी, मेरा बेटा जवान था, वो रोक सकता था मुझको, वो डांट सकता था मुझको, अम्मी शरीयत के खिलाफ बेपर्दा कभी नहीं जाना, तो मेरे बेटे ने कभी मुझे नहीं डांटा, इसलिए आज मैं जाऊंगी तो 4 मर्द को लेके जाऊंगी। पता चला मैंने पहले हदीस जो पढ़ी थी और ये हदीस दोनों को मिलाई जाए तो बात ये होती है, बाप है उसका फर्ज वो अदा करे, शौहर है उसका फर्ज वो अदा करे, भाई है अपनी बहन का फर्ज अदा करे, बेटा है माँ का फर्ज अदा करे। फर्ज का मतलब ये होता है कि हम अपने घरों पे इस्लामी माहौल बनाए, इस्लामी माहौल बनाए। इसलिए सबसे पहले अहम बात मैं कहूंगा अपनी बहू बेटियों से, ये बात अपने कान में खोज के रखना। हम जब मज़ार जाएंगे तो मज़ार जाना मना है, हम कहीं जाएं तो बड़े बन सच के अपने हाथ को बुर्का नकाब से हम बड़े अच्छे अंदाज से पर्दे के साथ जाते हैं, लेकिन जब किसी की बारात होती है सारी लिपस्टिक ओपन। अगर एक हार पहन के गई है ना, बार बार ऐसे होते रहे, चाची ठीक है ना, खैरियत से हो, मतलब मेरे हार की तारीफ करो, मैंने इतने भरी की हार खरीदी, मैंने सोना खरीदा है, जेवरात मैंने खरीदी है, मेरी तारीफ करो। मेरी माएं और बहनें, मेरी ये बात तुझको बुरी लगती होगी, लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा अय्याशी, सबसे ज्यादा बुराई अगर कहीं होती है तो शादी की वो महफिल में होती है। इसलिए मैं बारात में भी जाऊं तो मैं इस्लाम के तरीके के मुताबिक मैं जाऊं। और बात मैं कहूंगा मेरी माएं और बहनें, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आप सुने ये बात, जब हमारे मुआशरे में कोई आलिम आता है बड़े अच्छे अंदाज से अपने आप को चेहरे को ओढ़ लेते हैं। हम ओढ़ते हैं इसलिए कि आलिम साहब है, ये हाफिज साहब है, ये मौलाना साहब है, ये नमाजी साहब है, ये हाजी साहब है, ये चाचा जान है, ये दादा जान है, मुरब्बी देख के मैंने अपने आप को ओढ़ ली है। लेकिन जो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय आया वो कौन है, मीशो का डिलीवरी बॉय आया वो कौन है, उसके सामने मेरी कौम की बहू बेटी बेपर्दा होकर क्यों सिग्नेचर मारने जाती है? क्या उस वक्त पर्दा जरूरत नहीं है उसको?
एक गैर महरम एक काफिर के सामने मेरी बेटी की इतनी औकात कि वो जाए? नहीं नहीं मेरे कौम के मुसलमानों, जहां आपने जलसा सजाया है, जलसा रचाया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इंटरटेनमेंट करेंगे, एक साल के अंदर में आएंगे, एंजॉय करेंगे। मैंने पहले ही हदीस बता दी है कि अगर आप इस नियत से आए हैं कुछ सीख करके जाएंगे तो जहां से आपने कदम निकाला है वहां से लेकर के जलसा गाह तक जितना रास्ता आप तय करके आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उतना रास्ता जन्नत के लिए तुम्हारा वो तय फरमा देगा। तो क्या जरूरत है हमें इस बात का ख्याल रखना है, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, गैर महरम है तो हमें पर्दा जरूरी है उसे। यूँ तो हर गैर मुस्लिम गैर महरम ही होता है, मुस्लिम में से कुछ मुहर्रमात होते हैं, जैसे अब्बा है, भाई है, इनकी बात अलग है, लेकिन पर्दा जरूरी है। लेकिन याद रखना मेरे मुसलमानों, तुमने अपने बेटी का इंतखाब जो किया है, शादी क्या है, क्या क्या शादी करेंगे, हम दामाद देखने जाते हैं, है ना। याद रखना तेरी बेटी अगर चाहती, आज दुनिया में कितनी कहानियां होती हैं आपकी निगाहों के सामने है, वो कोई छुपी ढकी बात नहीं है। बेटी ने भरोसा करके मेरे लिए, वो मेरे अपने बाप होने का फर्ज अदा करने दी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमने अपनी बेटी का निकाह अच्छी जगह में किया, जिसकी नबी फरमाते हैं 3 या 4 बेटी हो, अच्छी परवरिश करने के बाद में वो अपनी बच्चियों की शादी अच्छी जगह में जब वो करता है तो बाप जन्नती मुसलमान होता है। अच्छी जगह का मतलब क्या है, बड़ा कोठा, पैसे वाला। याद रखना इस बात को, तुम अपने बेटी की शादी, बेटी का निकाह उस जगह हरगिज न करना जिस जगह पे मुस्तफा के मिलाद को बिदअत कहते हो, जिस जगह पे इस जलसा को शिर्क कहते हो, मज़ारात पे जाने को बिदअत शिर्क कहते हो, यानी के किसी बदअकीदा के घर पे अपने बेटी का निकाह न देना। अगर तुमने दिया है तो याद रखना कल मैदान महशर में तेरी बेटी रब की बारगाह में तेरे गिरेबान को पकड़ के कहेगी, मौला मैं तो मजबूर थी, मेरा बाप जानने वाला था, वो तो पढ़े पढ़े लिखों के कोठे को देखा था, पैसों को देखा था, लेकिन तेरे नबी की सुन्नत को नहीं देखा था। अगर मेरा रिश्ता करना ही था किसी गरीब के घर पे कर देता, लेकिन सुन्नी सहीउल अकीदा पे घर पे कर देता तो आज मेरा ईमान सलामत रहता। आज अगर मेरा ईमान सलामत नहीं है, इसका जिम्मेदार मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी माँ है, क्योंकि रिश्ता तय करने में इन्हीं लोगों का ज्यादा हक होता है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या कहते हैं, अगर वहां शादी नहीं करोगे मैं बैठूंगी नहीं, माँ कह देती है, सुतरा से बहादुर कुछ नहीं करोगे तो मैं बैठूंगी नहीं। मेरे भाई की बेटी है, मैं वहां नहीं करूंगी मेरे बेटे का शादी, बैठोगे तुम्हारा बेटा, क्या करोगे, ले करो जाओ, सीधा माँ कह देती है। बाप भी वैसे कहते हैं, क्यों, ये बालू का खेल है। फिर 2 महीना जाता नहीं है, पंचायत लेके जाते हैं खुला कराने के, तलाक दिलाने के। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब तूने 20 साल तक के लिए अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरी किया है, बेटी की पसंद के मुताबिक तूने कपड़ा दिया है, बेटी की पसंद के मुताबिक उसकी फरमाइश के सामान दिए हैं, तो बेटी की पसंद के मुताबिक दूल्हा नहीं दे सकता था उसको। तुमने जिसको दुल्हा दिया पैसा दे करके, वो एक शराबी निकला, शराबी। तुम तो घर पे खा पी के चैन से सो जाते हो। तेरी बेटी जिसको तूने बड़े नाजों से पाला था, जिसको तूने बड़ी मोहब्बत के लाड से लाडो प्यार से पाला था, तू तो चैन से सो गया। तेरी बेटी भूखी, वो भी मार खा के सो रही है। एक शराबी के शराबी के हाथ में तूने रिश्ता तय कर दिया। ये जिंदगी भर तक आंसू कहाँ बरसेंगे, कहाँ बरसेंगे? जिस बेटी की आंखों से आंसू निकलेंगे तो वो बाप, वो भाई, वो माँ की किस्मत पे गिरेंगे, इसलिए कि तुमने जीते जी अपने बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अगर नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। अगर तुम चाहते हो कि तेरी बेटी की जिंदगी आबाद हो जाए, अगर तू चाहता है कि तेरी बेटी अगर खाने में मुर्ग मुसल्लम न खाए लेकिन सुन्नी के घर पे सांस ले ले, तो याद रखना तेरी बेटी के बतन से, तेरी बेटी के पेट से जो बच्चा पैदा होगा जमाने का गौस तो नहीं हो सकता है, लेकिन कसम खुदा की वो गुलाम गौस तो जरूर बनता हुआ नजर आएगा। जरूरी है हमें इस चीज को तलाश करना। अब जानते हो नूह जस्टिस बहुत बड़े एक आदमी गुजरे हैं, बहुत पैसे वाले थे, बहुत उनके पास में पैसा था, लेकिन करते क्या, बेटी भी बड़े लाड से पाला था उन्होंने, बड़े नाजों से पाला था उन्होंने। आपने कहा मेरी बेटी जवान हो गई है, उनके घर पे वो रहते थे, उनका नौकर रहता था और उनके साथ में उनकी बीवी रहती थी और उनकी बेटी रहती थी। जब बेटे की शादी का वक्त आ गया ना, तो बाप को चिंता होता है ना, बाप को फिक्र होती है ना, कैसे मैं अपने बेटी की शादी कर लूं। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? ना अच्छा लगता रहेगा नहीं। ये तकरीर मौलाना करते हैं कि हमको कुछ हंसी मजाक करते जरा अच्छा लगता है आपको? तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेटी की शादी के लिए फिक्रमंद हुआ। क्या कहा? मैं शादी करूंगा। बेटी से एक दिन बुलाया, बेटी किस तरह का दुल्हा चाहिए, ये जरूरी है। तरीका भी यही है, अगर बेटी शर्म हो किसी के जरिए तुम उसे पूछ सकते हो, घर पे भाभी हो या बहन हो या माँ हो, किसी के जरिए पूछ सकते हो। ये तरीका भी हमारा यही है। बेटी शादी करने के लिए मैंने तेरे इंतखाब की, तेरे दूल्हे का इंतखाब करने की ख्वाहिश की है। बता, बेटी ने कहा कि अब्बा मैं क्या बोलूं, जैसे आपकी पसंद हो वही मेरी पसंद है, लेकिन शर्त इतना है कि बच्चा वफादार हो और नबी का गुलाम हो। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी अच्छी बात है ना। आज क्या कहते हैं, वो दाढ़ी कट्टा रहना चाहिए। बाप रे बाप, क्या दाढ़ी कट्टा, वो भी क्या, हाँ पबजी में नहा खेलने वाला हो, 5 स्टार होटल में खिलाने वाला हो। याद रखना, आज हमारी इज्जत जो नीलाम हो रहे हैं, दुनिया का मुआयना करके देख लो, आज हम कितने सेब हैं कितने नहीं हैं। नूह जस्टिस ने कहा कि मैं तलाश करूंगा। गया तलाश करने के लिए, बड़े बड़े राजाओं के बच्चों को देखा, बड़े बड़े बादशाहों के बच्चों को देखा, देखते सबको देखा, किसी में ये पाते हैं तो वो नहीं, एक पाती है तो दूसरा नहीं, दूसरी सिफत पाती है तो तीसरी सिफत नहीं है। यानी अगर नमाजी है तो वो फिर गलत काम भी करता है, गलत काम करता है तो नमाजी नहीं है। इस तरह की बातें, हर इंसान में हर खूबी होती नहीं है। अमीर है लेकिन उसके पास में दीन नहीं है, जिसके पास में दीन नहीं है उसके पास में अमीरी नहीं है। ऐसे घूमता है, तमाम जगह देखता है, थक हार करके घर को आ जाता है और माँ कहती है, बेटी कहती है अब्बू थक हार के आ गए। आप बेटी मैंने पता लगाया है कि अब तेरे वाले कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। कहा अब्बू जरा ठीक से तलाश कीजिए, अपने ही अंदर में तलाश कीजिए, हो सके अपने अंदर में दूल्हा मिल जाए। आपने कहा कि कहाँ तलाश करूंगा, फिर कल गए हैं, रिश्तेदारों में देखा है, बिरादरों में देखा है, कोई तो मिल जाए, लेकिन उस तरीके का कोई मिलता नहीं है। जो भी मिलता है खूबसूरत है तो उसके पास में पैसा नहीं है, पैसा है तो उसके पास में नेक सीरत नहीं है। यानी कि एक सिफत है तो दूसरी सिफत नहीं है, दूसरी सिफत है तो तीसरी सिफत नहीं है। एक मिलता है तो दूसरा नहीं, दूसरा मिलता है तो तीसरा नहीं। अब करे तो क्या करे, नूह जस्टिस अपने घर थक हार कर लौट के आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं बेटी अब मुझे कोई मिलता नहीं है। बेटी कहती है आपने तलाश नहीं किया, जरा ठीक तरीके से तलाश करने की कोशिश करो, ठीक तरीके से तलाश ठीक तरीके से तलाश करने की कोशिश करते। कहते कहाँ से तलाश करो, कहा अपने घर ही से तलाश करो। कहा हमारे घर पे कौन है, तू है, तेरी अम्मी है, मैं हूँ, मेरा नौकर है। कहा अब्बू ठीक से तलाश करो। कहा तेरा इशारा मेरे नौकर की तरफ जिसका नाम मुबारक है उसके तरफ है। कहा अब्बू मैं इशारा नहीं करती हूँ, लेकिन जो नबी का गुलाम होगा, जो नबी का शहदा होगा, जो नबी का वफादार होगा, वही मेरी जिंदगी का हकदार होगा, वही मेरा शहजादा होगा। जमाने का गरीब ही सही, लेकिन मैं अपना शहजादा उसी को बनाऊंगी जो मुस्तफा का वफादार हो, जो मुस्तफा का चाहने वाला हो, मुस्तफा पे मर मिटने वाला हो। कसम खुदा की इतना कहना था, नूह जस्टिस ताव में आ जाता है। वो कहता है बेटी तू क्या चाहती है कि मैं इतना बड़ा अमीर, मेरा स्टेटस ऐसा है कि मेरी बेरादरी ऐसी है कि मेरा उठना बैठना राजा महाराजाओं के साथ में रहता है, मैं ऐसे गरीब
के साथ मैं शादी करूंगा, मेरे स्टेटस के खिलाफ है, स्टेटस के खिलाफ है। आज दुनिया में यही तो हो रहा है। स्टेटस के मुताबिक मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए, स्टेटस के मुताबिक मेरी बहू का इंतखाब हो रहा है। कभी फेसबुक पे हो रहा है, कभी व्हाट्सएप पे हो रहा है, कभी ऑनलाइन पे किसी वेबसाइट पे हो रहा है। अपने बायोडाटा दिया जाता है, मेरी बेटी की हाइट इतनी है, कलर इतना है, पढ़ी इतनी है। मुसलमानों, तुमने अपनी बेटी का, अपनी बहू का इंतखाब फेसबुक से किया है, व्हाट्सएप से किया है, तुमने ऐसा इंतखाब किया है तो फिर वफादारी की ख्वाब देखना छोड़ दो। इसलिए कि जो अपना रिश्ता फेसबुक से, व्हाट्सएप से, वेबसाइट से करती है, वो बच्ची घरों पे आके खुद नहीं बल्कि सबको नचाती हुई नजर आती है। इसलिए क्या ही अच्छा होता मैं ही अगर रिश्ता करता या रिश्ता मैं देखता, सबसे पहले मैं इंतखाब करता मसलक आला हजरत के मुताबिक है कि नहीं। ये चीज बड़ी जरूरी है। मैं कहना चाहूंगा, नूह जस्टिस ने कहा कि तेरी शौक, तेरी ख्वाहिश क्या है? अब्बा, मैं शादी उसी से करूंगी जो मेरे आका का गुलाम होगा, जो मेरे आका पे मर मिटने वाला होगा। इतना कहना था ना, अब बाप था मजबूर हो जाता। मुसलमानों, इन माँ बाप को कमजोर न सोचो। ये अगर तुम्हारे लिए खामोश होते हैं, ये कमजोर नहीं है, ये बुज़दिल नहीं है, बल्कि इनके दिलों में तेरी मोहब्बत है जो तेरे खिलाफ नहीं उठ सकते हैं। तुम इनकी मोहब्बत का तुम कमजोर फायदा ना उठाना। अपने माँ बाप के खिलाफ कभी शादी न करना, तेरी बर्बादी हो जाएगी, शादी रही आबादी नहीं होगी। अगर तू चाहता है तेरी शादी में बरकत भी हो, शादी आबादी हो, तो उस शादी में अपने माँ बाप के राजी रहे। नाराजगी से तू कभी राजी नहीं हो सकता, उनके रजामंदी से तू ही राजी हो सकता है। उनकी रजामंदी से तेरे मुस्तफा राजी होंगे, उनकी रजामंदी से तेरा रब भी राजी हो जाएगा। अब क्या करे? नूह जस्टिस ने कहा शादी करो, कहा उसी से करोगी। करोगे ठीक है, बाप अपने स्टेटस को छुपा करके करेगा ना, कि कहा मुबारक, कहा जी हुजूर, आज से तुम आजाद हो, अब नौकरी नहीं करो। कहा कोई खता हो गई मुझसे, कोई गलती हो गई मुझसे? कहा मुबारक, तेरी गलती नहीं है, मैं तुझसे शादी में मेरी बेटी की शादी तुझसे करना चाहता हूँ। एक बॉस अपने मुलाजिम से कहे मेरी बेटी की शादी के लिए खुशी होगी कि नहीं? मुबारक सीधा तान के कहते हैं मैं तेरी बेटी से शादी नहीं करूंगा। इतनी बड़ी बात है ना, तेरी बेटी से शादी नहीं करूंगा मुबारक। मेरी बेटी खूबसूरत नहीं, मेरी बेटी अच्छी नहीं, का सब सिफत उसमें है, लेकिन तेरी बेटी बड़ी नाजों की पाली गई है, तेरी बेटी का रहना सहना बड़ा अच्छा है, तेरी बेटी बड़ी रहन सहन वाली है। मैं कहाँ फकीर आदमी, मेरे पास सोने की टूटी हुई चटाई भी नहीं है। तेरी बेटी कहाँ सोने मखमल में सोने वाली है, और मेरी जिंदगी कहाँ है, हमारा तालमेल हो नहीं सकता। नूह जस्टिस की बेटी ने कहा कि अब्बू कह दीजिए, मैं मुस्तफा की खुशी के लिए, मुस्तफा की शरीयत के लिए अपनी इस बादशाहत की जिंदगी को ठोकर मार दूंगी। अगर टूटी चटाई पे सोना पड़े मैं सो जाऊंगी, लेकिन नबी के गद्दार से कभी मैं शादी नहीं करूंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी मुश्किलों के बाद नूह जस्टिस को मनाया जाता है, मान जाता है शादी का मेरे मुताबिक जिंदगी गुजरेगी। शादी हो गई, पहली रात आई, दुल्हन बैठी है इंतजार करके, खूबसूरत का मुजस्समा बन के बैठी है, परी की तरह भेस लेकर के बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी मेरा शौहर आएगा, मेरा मुबारक आएगा, जिंदगी की शुरुआत होगी। सोने मखमल की चटाई, सोने मखमल की खाट नहीं थी, लेकिन टूटी चटाई पे बैठ करके इंतजार करती थी। ये अल्लाह का बंदा जो अभी आया था ना, क्या करता है, आने के बाद में मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ता है। दुल्हन बैठी है, देखा तक नहीं उसको, क्यों जाएगा देखने के लिए? अब एक दिन सोचिए, बोले मुबारक थकावट में आया, नमाज पढ़कर सो गया। मुबारक सो गया ना, तो कहा एक दिन थकावट में होगा, सो गया होगा। फिर दूसरी रात आती है, फिर सज सवर के बैठती है, फिर मुबारक आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं। फिर आने के बाद में तीसरा चौथा ऐसे आज दिन आते रहते हैं। यूं ही देखते देखते
40 दिन गुजर जाते हैं, मुबारक है कि अपनी बीवी के करीब नहीं आ रहे हैं। वजह क्या है? एक दिन आते हैं, उसकी 100 बीवी आती है, अपने बाप नूह जस्टिस के पास में आती है, कहती है अब्बा मेरा शौहर मेरे करीब नहीं आता है। अरे कर शादी कर, मैं तो मना करता था शादी करने के लिए, कर शादी, और तू तो जिद करती थी मैं उसी से शादी करूंगी, कर अब तू भुगत। अब्बा बात समझ में नहीं आई, वो क्यों नहीं आता है बुलाकर पूछा जाए। नूह जस्टिस को बुलाया जाता है, बुलाने के बाद में कहते हैं नूह जस्टिस बता दे तू क्यों पसंद नहीं करता है, मेरी बेटी खूबसूरत नहीं कहा है, का मेरी बेटी अच्छी नहीं कहा, का मेरी झूठ बोलती है, का नहीं बोलती है, का अच्छी बच्ची है कि नहीं, हाँ अच्छी बच्ची है, फिर उसकी खता क्या हो गई, का कोई खता नहीं है, गलती क्या हो गई, का कोई गलती नहीं है, फिर बताता नहीं क्यों, मेरी बेटी के करीब क्यों नहीं जाता है, जानना न जाने की वजह क्या है। उसने कहा कि ऐ मेरे ससुर सुन लो, तुम जस्टिस हो, तुम नूह जस्टिस हो, यानी कि तुम एक वकील हो, बहुत बड़े जज हो, जज कुर्सी जजमेंट पे बैठकर जब तुम फैसला सुनाते होगे ना, कभी फैसला अच्छा भी सुनाते होगे, कभी गलत भी सुनाते होगे। क्या कहा? अच्छा भी सुनाते होगे, गलत भी सुनाते होगे, तो उसी पैसे से जब तुम गलत फैसला सुनाया होगा, हराम कमाई का पैसा होगा, उसी पैसे को ला करके जब तुम अपनी बेटी को खिलाते होगे, अपनी बेटी को पिलाते होगे, और 40 दिन नबी की हदीस बताती है जो हराम लुक़मा खाता है 40 दिन तक उसके पेट में, उसके जिस्म में हराम लुक़मे का असर रहता है। इसलिए 40 दिन तक मैं उससे नहीं मिलूंगा। मेरे घर पे जब से वो खाना खाई है तब से लेकर के जब 40 दिन बन जाएगा तब जाके मैं जिंदगी की शुरुआत करूंगा। मुसलमानों, ऐसा तकवा वाला अगर दूल्हा रहता है, ऐसी तकवा वाली अगर दुल्हन रहती है, इन दोनों की निस्बत से जो बच्चा पैदा होता है जमाने का बहुत बड़ा राइटर बनता है। दुनिया उसी को अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। बहुत बड़े अल्लाह के वली पैदा लेते हैं। क्या समझा इससे? तुम अपने बच्चों को परवरिश वैसे दो जो मुस्तफ़ा की तालीम ने दिया है। मुसलमानों, अपने बच्चों को इंतखाब करो, बहू का इंतखाब हो या बेटी का इंतखाब हो, सबसे पहले सुन्नी सही अकीदा देखो, पैसे को ना देखो, पैसा कोई मायने नहीं। मैं जा रहा था रास्ता पे, एक ठोकर लग गया ना, एक ठोकर के लिए पूरी सल्तनत जा सकती है, लेकिन पैसे की अहमियत कोई नहीं। याद रखना, तू ईमानदार है। अगर तुझसे कोई पूछे एक हाथ काट के दे दे 5 लाख दूंगा, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, क्या तुम छोड़ोगे? नहीं नहीं। कोई तुमको कहे करोड़ रुपया दूंगा, तुम कहोगे कलमा पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं नहीं, तुम कहोगे बचपन से हमें नबी की मोहब्बत सिखाई गई है, हम सब कुछ दे सकते हैं हम, लेकिन नबी की मोहब्बत नहीं दे सकते। मांगने वाले जान मांग ले, हम दे देंगे, लेकिन नबी की मोहब्बत नहीं मांग देंगे। इसलिए कहने वाले ने कहा था तुम ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा जो कुछ नाज है मोहम्मद मुस्तफा पर है। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे हो नहीं सकता, मुस्तफा का जाहो जलाल देंगे। मगर जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे हो नहीं सकता, मुस्तफ़ा का जाहो जलाल देंगे। मुसलमानों, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, ये छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की जिंदगी से दूर रखो। और एक फैशन लग गया है, मैं हमेशा अंजीरा में कहता हूँ, हमारे सब बच्चे जानते हैं, लेकिन मेरे ये पैगाम सब सुन चुके हैं, पैगाम जो लोग नहीं सुने हैं उनके लिए है। हम स्टेटस में अपने बेटी की फोटो को लगा दिए, भाई है उसकी बहन की मंगनी हुई, अब वो तमाम फोटो को लगे स्टेटस में लगा दिया। अब वो फोटो, वो नंबर सबके पास में मौजूद है। आपके पास, कितनों के पास? गैर मुस्लिम के पास होंगे, हमारे पास होंगे। वो फोटो को सब देखे, तस्वीर को सब देखे कि नहीं देखे? शादी हुई, सालगिरह है, मर्द अपनी बीवी की सालगिरह की फोटो को रखता है,
कितने ज़माना कितना कैसे गुजर गया। और मेरी बहू बेटियां, मैं आपसे भी कहूँगा, मेरे नौजवान आपसे भी मैं कहूँगा, ये रील बना के तुम जो बार बार जो यूट्यूब पे अपलोड करते हो, किसको दिखाते हो? सब्सक्राइब की जब भीख मांगते हो, किसको मांगते हो? मेरी बहू बेटी, मेरे कौम की नौजवान बेटी, तू भी सुन ले, नाच नाच करके तू जो अपनी वीडियो को अपलोड करती है यूट्यूब पे या फिर अपने चैनल पे या फिर अपने स्टेटस पे लगाती है, सब्सक्राइब की भूख मांगती है, तुझ में एक कोठे में नाचने वाली में कोई फर्क नहीं है। तू यूट्यूब में नाचती है, वीडियो में नाचती है, कैमरे के सामने नाचती है, वो कोठे पे नाचती है। तू पैसा मांगती नहीं, सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब मांगती है, लेकिन वो पैसा मांगती है। दोनों में फर्क क्या हुआ? अरे याद रखना, तू अपना स्टेटस जमाने को दिखाने का नहीं, स्टेटस का मतलब होता है अपनी हालत। हालत क्या है? हम हालत दुनिया को क्या दिखाएंगे? दुनिया देख करके लाइक करेगा तो क्या होगा? कसम खुदा की, अगर मेरे दर्द दिल के फसाना दुनिया को बताना ही था, मैंने दुनिया से बताया क्यों? उससे बताता जो शहर रग से भी करीब है, मैं उससे क्यों बताया? तो दुनिया में मोहब्बत करता है तो मुझे उल्फत की नजर से देखता है, लेकिन मैं उससे सुनाता तो 70 माओं से ज्यादा मुझसे प्यार करता है, जिसे दुनिया रब कायनात कहती है। रब कायनात की बारगाह में तकलीफ हुई है, दिल टूटा है, तकलीफ हुई है, परेशानी आई है, मुसल्ला बिछा रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा कर, हाथों को उठा रब की बारगाह में अर्ज कर दे, मौला मेरा दिल टूटा है, तू ही टूटे दिल का सहारा है। तेरे नबी की मोहब्बत में मेरे दिल को संवार दे, मेरी दुनिया भी संवार दे, मेरी आखिरत भी संवार दे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये होनी चाहिए। हम तो मस्जिद से दूर है। आज अगर नेकी, मेरे आला हज़रत ने समझाया था, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का। मेरे आका सस्ते में दे रहे हैं जन्नत। मस्जिद आ जाओ, पंखा लगा है, हवा में नमाज पढ़ो, एसी लगी है, एसी में नमाज पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में जन्नत मांगो, जन्नत मिल जाएगी। लेकिन ना, मेरे घर पे शादी होगी, डीजे बजाऊंगा तब जाकर के मेरे घर पे शादी होगी। वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। शादी का मतलब ये नहीं बैंड बाजा हो, शादी का मतलब ये नहीं शराब नोशी हो, शादी का मतलब ये नहीं पराई बहू बेटियों पे गलत नजर जाए, शादी का मतलब ये नहीं नाच गाना हो, शादी का मतलब ये है अन्निकाह हो मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। शादी का मतलब ये है नबी की सुन्नत पे अमल किया जाता है। अगर मेरे सुन्नत पे अमल करने में कोई खता हो जाए, मुस्तफा नाराज, मेरी शादी बर्बादी बन जाएगी, मैं बे औलाद हो जाऊंगा, नौकरी छूट जाएगी, घर में झगड़ा लगने लगेगा, तेरी मेरी होने लगेगा, नाराजगियां पैदा हो जाएगी, सास बहू के अंदर नाराजगी, बहू बेटी के अंदर नाराजगी, शौहर बीवी के अंदर नाराजगी। क्या ही अच्छा होता मैं एक दिन की खुशी को लात मार के जिंदगी भर के लिए मुस्तफा की सुन्नत को सुन्नत के मुताबिक गुजारता। मेरी जिंदगी कैसे भी गुजरती, लेकिन मुस्तफा की शरीयत पे गुजरती। और दुनिया वाले कहते कि तू शादी में बैंड बाजा नहीं बजाया, गाना नहीं लगाया, शराब नहीं पिया, जुआ नहीं खेला, कह देना तेरा शराब तुझे मुबारक हो, तेरी गाड़ी तुझे मुबारक हो, तेरा बैंड बाजा तुझे मुबारक हो, तुम्हारा बेवफा कहना मुझे मंजूर है, लेकिन तेरे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तेरा बेवफा कहना मंजूर है, लेकिन तेरे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। इसलिए मौत का मालिक कौन है? अल्लाह है। जिंदगी का मालिक कौन है? जरा जोर से बोलिए, अल्लाह है। और अल्लाह किसके सदके में देता है? जरा जोर से बोलिए, नबी के सदके में। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी है ना। नबी के सदके में अगर मेरी किस्मत में अगर औलाद लिखी थी, मैंने गलत काम किया, औलाद मुझे नहीं मिली, इससे बढ़ के नामहरूमी क्या है?
है ना। अगर मैं शादी होने के बाद 10 साल तक मेरे घर पे कोई फूल न खिला, इससे बढ़ के महरूमी और क्या हो सकती है। इसलिए शादी में तुम कभी ऐसा काम न करो जिससे अल्लाह नाराज हो और रसूल नाराज हो। जब वो नाराज हो फिर औलाद की उम्मीद तू क्यों करते हो? औलाद मिल जाए तो फिर औलाद को वफादार होने की उम्मीद क्यों करते हो? याद रखना, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए नेमत है, नेमत। अपने बच्चों की जिंदगी को मत बिगाड़ो। यही बच्चे अगर तुमको न मिलते, मेरी माँ दुनिया तुझे बांझ कह के पुकारती, मेरे बाबा आपको दुनिया बे औलाद कह के पुकारती। कितने ताने तुमको जमाने वाले मारते। तुम्हें औलाद दी है अल्लाह ने, इनको आवारा ना लौट बनाओ। इनको किसी फिल्मी हीरो की जिंदगी बता करके इनके हेयर स्टाइल को मत बदलाओ, कान मत छेदवाओ, इनके गले पे चैन न डलवाओ, इनके हाथों पे हथकड़ी की तरह कोई कड़ी न डालो, बल्कि बताओ करबला में हुसैन के बेटे अली अकबर ने जीने की चाहत तो थी, लेकिन मुस्तफा के दीन की बका के लिए अपने तन मन धन को कुर्बान कर दिया था। तुम्हें भी अली अकबर का वास्ता अपनी जवानी को आवारागर्दी में नहीं बल्कि मुस्तफा की शरीयत की बका के लिए गुजारो। सुभान अल्लाह। तुमसे पूछा जाएगा एक दिन, ये उलमा तो इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे, हर दौर में इन उलमाओं ने जवाब दिया है। दुनिया इन उलमाओं को मिटाने की कोशिश कर रही है। आज यही वजह है कि आज दिल्ली की सरजमी पे कितने मदरसे पे ताले लग गए। वजह क्या थी? यही थी कि अगर पढ़ के ये प्रोडक्ट निकलेगा, अगर ये माल निकलेगा, आलिमों की जमात निकलेगी, एक आलिम होगा 1000 गिरने वालों को संभाल लेगा, एक आलिम होगा 1000 बहते हुए को राहयाब कर देगा। इसलिए इन उलमाओं की टीम को मार दिया जाए, बंद कर दिया जाए, गुर्बत की जिंदगी दी जाए, जलील किया जाए, रुस्वा किया जाए। मुसलमानों, जहां जमाने के गद्दारों ने उलमाओं से बदतमीजी की है, कहीं हमने तुमने भी कोई कमी नहीं की है। कभी किसी आलिम की ग़ीबत करते हुए नजर आते हैं, कभी किसी आलिम की चुगली करते हुए नजर आते हैं, कभी उसकी बदगोई करते हुए नजर आते हैं, कभी इल्जामात लगाते हुए नजर आते हैं। याद रखना, यही वो उलमा है जब कभी कुफ्र ने इस्लाम को आंख दिखाया है, आंखों में आंखें डाल के ये बातें करते रहे, इस्लाम को मिटाने की आज नापाक कोशिशें की जा रही है। वजह यही है कि इस्लाम मिटने के लिए उलमाओं को मिटाना पड़ेगा। ये मिट गए इस्लाम मिट जाएगा, ये मिट गए इस्लाम मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, उनकी सोच गलत है। इन उलमाओं का ऐलान कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम तेरी गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वाह वाह वाह, सुभान। ये उलमाओं तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन तुमसे भी पूछा जाएगा, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम भी बेहतरीन उम्मत थे। इस्लाम के लिए तुमने क्या किया है? कुछ किया है तुमने? तुम्हारे किरदार से, तुम्हारे अमल से आज इस्लाम को लोग बुरा कह रहे हैं कि देखो मुसलमान कितना गंदा है। मैं शराब पीऊं, मुसलमान हो गए, मस्जिद में अजान हो रहे, नमाज पढ़ने के लिए बुलाई जा रहे हैं। दुनिया कहती है आओ बाजार पे जाएंगे वहां अच्छा लगेगा, लेकिन कोई कामयाब नहीं कह सकता। रात दिन मौजिन इसी मस्जिद से 10 मर्तबा कहता है, हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम कामयाबी यहाँ छोड़ के बाजार में तलाश करते हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों, अपने बच्चों को तालीम हासिल करो, तालीम दिलाओ। मैं ये कह रहा था, हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं। कितने बड़े सहाबी जानते हैं? जरा बोलिए सुभान अल्लाह। कितने बड़े सहाबी हैं? इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके सामने, जिसके पास, जिस उस्ताद के पास 70 साल दर्स हदीस लिया है, उसी उस्ताद का नाम हजरत रबिया है। कितने बड़े सहाबी हुए? ये सहाबी है, ये ताबई हैं, बहुत बड़े। लेकिन एक सहाबी रसूल हैं,
उनका नाम होता है अब्दुर्रहमान फरोख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बनु उमैया, खिलाफे बनु उमैया के ज़माने में एक जंग में चले गए थे। 30,000 दिरहम कुछ पैसा था, अपनी बीवी को देकर गए थे। कितने साल के बाद आए? 27 साल के बाद में जंग से फुर्सत हुई। जैसे यहाँ जंग गए, यहाँ जीत गए, फिर और आगे चले गए। ऐसे करते 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 27 साल के बाद में घर लौट के आए। तो लौट के आए, उनकी बीवी हमल से थी उस वक्त में जब वो घर से गए थे। जब गए थे ना, बाल की सियाही मौजूद थी। जब आए हैं, बाल तमाम सफेद हो गए हैं। अब कौन पहचाने उनको? 27 साल के बाद में आए हैं। याद रखना, जब कोई बिछड़ा हुआ या दोस्त या बिछड़ा हुआ कोई अपना जब लौट के आता है, बड़ी खुशी होती है उसके आने की, है ना। 27 साल के बाद में जब आए ना, अपने घर में आए तो कहा कि अपनी बीवी से देखा, जल्दी जल्दी असर के पहले जोहर के बाद में आए, जल्दी आगे नहा बीवी पहचान लिए। तो फौरन पहचानने का ना, खाना खा ही रहे थे, पूछा अपनी बीवी से, जो 30,000 दिनार और दिरहम मैंने तुमको दे के गया था, क्या कि तुमने पैसा? चालाक औरत थी। उसने कहा कि हुजूर, पैसे के ताल्लुक सब क्यों पूछते हैं? अभी तो आप थके हारे आए हैं, 27 साल बाद आए हैं, अभी जाइए, अभी हुजूर की मस्जिद नबवी में असर की अजान होगी, नमाज पढ़िए, लोगों से मिल के आइए, जाइए ना, वहां से मिल के आएंगे, आराम से मैं रात में वक्त मिलेगा सुकून के साथ बताऊंगा पैसे मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया है। हजरत रबिया, हजरत अब्दुर्रहमान फरोख मस्जिद में आए, असर की नमाज अदा किए। नमाज अदा करने के बाद में एक 27 साल का या 26 साल का नौजवान, बड़े खूबसूरत चेहरे वाला, हुब्बा जुब्बा लगा के, अमामा बांध कर, जब मस्जिद में हुजूर के मेंबर पर तशरीफ रखा ना। हुजूर का मेंबर जानते हैं, सारी कायनात में सबसे अफजल जगह मदीना है, और मदीना में सबसे अफजल जगह हुजूर की मस्जिद नबवी है, और मस्जिद नबवी में सबसे अहम मुबारक जगह का नाम हुजूर का मेंबर है। उस मेंबर में बैठ करके हजरत रबिया दर्स हदीस दे रहे हैं। दर्स हदीस जब दे रही है ना, तो क्या देखा, अब हजरत अब्दुर्रहमान फरोख बैठे हैं, देखते हैं बड़ा खूबसूरत वह क्या जुमला बोलता है। जब वो हदीस पढ़ा रहे थे, उनके जुमले से ऐसा लग रहा था मुस्तफ़ा के जुमले टपक रहे हो, ऐसा लग रहा था जनाब रबिया के चेहरे में नूरानियत टपक रही हो। इतना खूबसूरत बच्चा। हजरत अब्दुर्रहमान फरोख साइड में बैठे हुए दोस्त को पूछे, भाई बताओ तुम कौन हो? मैं अब्दुर्रहमान फरोख, पहचान नहीं पाते? 27 साल के बाद में क्या पहचानोगे मुझे? कहा वो जो मेंबर में बैठ करके दर्स हदीस दे रहे हैं, कौन है वो? बड़ा कामयाब बाप होगा वो जिसका बेटा है ये, बड़ा कामयाब होगा वो जिसका बेटा है ये, बड़ा ही खूबसूरत है, अपने बेटे को इस काबिल बनाया है कि नबी के मेंबर पे बैठ करके नबी की हदीस जमाने को बता रहा है, और उसके पास में दर्स हदीस पढ़ने वाले कई ताबई, कई अल्लाह के वली मौजूद है। कितना अच्छा होगा उसका बाप जिसने ऐसा बच्चा जन्म लिया है। अब वो आदमी कहता है, मैं तो तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन हो? कहा मैं कौन हो छोड़ो, उससे मतलब क्या है, मैं तो 27 साल के बाद में आया हूँ, तुम मुझे क्या पहचानोगे? बताओ तो किसका बेटा है वो, मैं उसके बाप से जाके मिलूंगा। कितना अच्छा बच्चा है। उसने कहा था हमारे मोहल्ले के एक आदमी है जिनका नाम अब्दुर्रहमान फरोख है, उन्हीं का ये बेटा है, ये उन्हीं की औलाद है। हदीस का तर्जुमा बता रहा है, हदीस का मफ़हूम बता रहा है, दर्स हदीस दे रहा है। वो समझ गए ये बेटा किसी और का नहीं, ये बेटा तो मेरा है। खुशी खुशी झूमते हुए अपने घर आते हैं और अर्ज करते हैं, मेरी बीवी मैं समझ गया तू कहना क्या चाहती थी, मस्जिद से जाके आ जाओ, मैं बता दूंगी, मस्जिद से जाके आ जाओ, समझ जाओगे। मैं समझ गया तूने मेरे पैसे को खर्च दुनिया कमाने में नहीं, बल्कि नबी की हदीस के दर्स को कमाने में तूने खर्च कर दिया है। सुभान अल्लाह। इसलिए दौलत हो, इस जमाने में बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे। आज उनके दिलों से कोई मुस्तफा के इश्क को छीन नहीं सकता। कोई बेईमान अगर धमकाए चमकाए कि मिलाद मनाना कहाँ जायज है, तो वो नबी का आशिक होगा, तन के कहेगा हम तो मिलाद मनाएंगे, तुम जायज नाजायज ही में रह जाओ।
नबी का आशिक अगर वो होगा, नबी की मोहब्बत में जान देने की बात करेगा। इसलिए अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। आखिरी बात मैं कहूँगा, फिर अपनी गुफ्तगू को समझने की कोशिश करूँगा। तकरीबन 1 बज गया है ना, मेरा 1 घंटा हो गया है ना, और कुछ देर गुफ्तगू समाप्त फरमा दीजिए, फिर दोनों की नातखानी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। थक गए क्या आप लोग, है ना? थके नहीं ना? बोले या रसूलल्लाह। थोड़ा सा वो बेदारी हो जाए अपने अंदर में। बोलिए हाथा को लहरा के बोलिए या रसूलल्लाह। तमाम मत या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या अल्लाह तेरे ये बंदे तेरे महबूब के नाम पे हाथ को उठाए हैं मौला, सबों के दिलों से गंदगी को निकाल के मुस्तफ़ा की मोहब्बत गामज़न अता फरमा दे। बोलिए आमीन। बच्चों की तालीम सिखाएंगे, है ना? अब ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आज के ज़माने में हमारे बच्चों को अगर तालीम हमारे बच्चों के अंदर में होगी, तरबियत होगी हमारे बच्चों के अंदर में, देखो बहुत बड़ी तेजी के साथ में आज एक चीज चल रही है। आज गैरों की महफिल पे कसमें दी जा रही हैं, गैरों की अंजुमन में बातें होती हैं कि मुसलमानों की बच्चियों को काफिरा बना दो। गैर मुस्लिम अपने कसम खाते हैं, वो कहते हैं कि तुम अगर मुसलमानों की बच्चियों को तुम आवारा बना दोगे, प्यार के चक्कर में फंसा करके अगर काफिरा बना दोगे ना, तुमको मुंह मांगे इनाम हम देंगे। मैं कहूंगा मुसलमानों, आज कितने लोग हैं, अगर किसी की जिंदगी से मेरी बात टकरा जाए तो बिला वजह मैं माफी मांगता हूँ। मैं किसी को मैं जानता नहीं, मैं तो ये अनजान हूँ, लेकिन नबी की बात बताने में आया हूँ कि अपने बच्चियों को तालीम दो कि गैर के साथ में दोस्ती बनाना मना है। ये कितनी बच्चियां भाग गई, कितने घरों को घर उजड़ गए। आज ये बात सच्ची है। पढ़ने गए कॉलेज की जिंदगी बड़ी आवारा जिंदगी होती है। वहां पे पर्दे की कोई अहमियत नहीं होती, दोस्ती के नाम पे आवारागर्दी होती है। आज मन चले जिनकी निगाहों पे लुटेरापन होता है, वो हमारी बच्चियों के बाहों को पकड़ के दोस्ती करते हैं। कभी फिस्टी के नाम पे, कभी बैच फिस्टी के नाम पे, कभी और जगह पे, कभी कभी कोई त्यौहार होता है। याद रखना, ऐसे त्यौहार के मौके पे हमारी बच्चियों के साथ दोस्ती करते हैं। माँ बाप देखते हैं दोस्त ही तो है, उसकी बाइक पे बैठ के जा रही है मेरी बेटी, गलत क्या है इसमें? मुसलमानों, हर कदम पे तुम उस पे पहरा लगाते रहो, क्योंकि अगर तुमने बच्चों को इश्क़ रसूल दिया होता, बचपन ही से मुस्तफा की मोहब्बत दी होती, तो तेरी बेटी खड़ी होकर के कह सकती थी, चल हट, मेरे बाहों पे मेरे माँ बाप ने किताब पकड़ने को मेरी कलाई दी है, तेरे हाथ को पकड़ने के लिए नहीं। और बच्चे को अगर बताए होते गैर मर्द से दोस्ती नाजायज और हराम है, तो तेरी बेटी सिर्फ तालीम हासिल करके आती, आवारागर्दी नहीं करती। आप जानते हो कि बच्चे पढ़े लिखे होते हैं तो क्या होता है, दौरे उमर फारूक का जमाना था। उमर फारूक के जमाने में एक मन चला मर्द आता है, एक इंसान आता है, एक खूबसूरत लड़की पे आवारा हो जाता है और पर्दा मोहब्बत करने लगता है, फरिश्ता हो जाता है और अर्ज करने लगता है, ओ मेरी मेरी माशूका, मैं तुझसे इश्क करने लगा हूँ, आ मेरे साथ में मोहब्बत कर ले, आ मेरी बातों को मान ले, चल जिंदगी गुजर बसर करते हैं। उसने कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करता है? कहा हाँ मोहब्बत करता हूँ। कहा मोहब्बत में जो कहोगी करेगा? मोहब्बत करने वाले तो क्या नहीं, चांद तारा तोड़ के मारने की क्या देंगे, चांद ले आऊंगा, तारा ले आऊंगा तेरे लिए। लेकिन याद रखना मुसलमानों, किसी भी अपनी बच्चियों को बताओ, आज देखो कितने बच्चियां ऐसी मिलेंगी जो शादी तो कर ली, 5 महीने के बाद में या तो बेच दी जाती है, या तो उनकी लाशें मिलती है, या तो उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके यूं रास्ते में फेंक दिया जाता है। क्यों सस्ती है हमारी जिंदगी इतनी? हमने खता क्या की थी, हमारी गलती क्या की थी? इसीलिए हमारी गलती ये है कि मेरे सीने में मुस्तफा की मोहब्बत नहीं, मुस्तफा का इश्क होता तो कभी मेरी बेटी बदचलन नहीं नजर आती। हर कदम पे उस तो शरीयत के दायरे पे रहने की वो कोशिश करती।
तो हजरत उमर फारूक के ज़माने में जब ये औरत के फरिश्ता हो गया मर्द, कही कि तू मेरी बात को मानेगा? कहा तू जो कहेगी मानूंगा, इसलिए मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कहा बस इतनी सी बात है, मैं चांद लाने की बात नहीं कहती, मैं तारे को तोड़ने की बात नहीं कहती, फ़कत मैं इतना कहती हूँ कि तू उमर के पीछे 40 रोज तक नमाज पढ़ ले, बाजमात नमाज पढ़ ले। कहा इतनी सी बात है? कहा इतनी सी बात है, 40 दिन तक तो नमाज पढ़ेगा, 41 दिन पे मैं इसी जगह मौजूद होगी, वक्त यही होगा आएगा मैं तेरे साथ निकाह कर लूंगी। अब वो आदमी जाता है उमर फारूक के पीछे, 40 दिन तक के लिए नमाज पढ़ता है, जोहर असर मगरिब इशा फजर जमात के साथ पढ़ता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन गुजर जाता है। गुजरने के बाद में अब वो आदमी 41 रोज पे आ रहा है, जहां वो लड़की खड़ी थी उससे आगे चला जाता है। अब वो कहता है कि मेरे आने वाले आदमी नजर उठा के देख आगे क्यों जा रहा है, देख तेरी मंजिल यहाँ नजर आ रही है, देख तेरा ठिकाना यहाँ नजर आ रहा है, देख 41 रोज पे वादा के मुताबिक मैं यहाँ खड़ी हूँ, तू नजर चुरा के क्यों जा रहा है? उसने कहा था ऐ मेरी बहन सुन ले, अब मेरी नजरों में कोई जचता नहीं है, मेरी नजरों में मेरे रब का जलवा जो बस गया है, अब मैं दुनिया में किसी को नजर उठा के देखूंगा नहीं, इसलिए कि मैंने ये दिल मेरे मुस्तफा को दिया है, मेरे रब को दे दिया है। सुभान अल्लाह। उसने कहा क्यों? तू ही तो कहता था शादी करेगा, तू ही तो कहता था तेरी जिंदगी शुरुआत होगी। अब मैंने तस्वीर की दुनिया में उस बच्ची से कहने लगा, ए बच्ची जब तुझे वो जब तुझे आकर कहा था मोहब्बत करता हो, मारी क्यों नहीं? चप्पल निकाल के मार दी होती, तमाचा मार दी होती, मुरब्बी को कह दी होती, पंचायत बैठा ली होती, घर वालों को कह दी होती। उस बच्ची ने तस्वीर की दुनिया में जवाब दिया, मौलाना नियाज अगर मैं उसको मारती किसी और बेटी की जिंदगी को दागदार करता, पंचायत में बिठाती, फिर किसी और की बेटी को इज्जत को नीलाम करता। इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम दिया था, इल्म दिया था कि तेरे सीने में रसूल की मोहब्बत है, और जिसके सीने में कुरान का इल्म होता है, मुस्तफा की मोहब्बत होती है, वो कभी आवारा नहीं बल्कि भटके हुए इंसान को राहयाब बना देती है। उसने कहा मैंने किताब में पढ़ी है, कुरान कहता है इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कुरान कहता है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है, नमाज बेहयाई बुरी बात से रोकती है। अगर तुम अपने बच्चियों को ये तालीम दोगे, इल्म होगा। बच्ची कहती है मैंने हदीस में पढ़ा है तो 40 दिन तक किसी इमाम के पीछे मुस्तकिल तौर पर बगैर नागा के 40 दिन बाद जमात नमाज अदा करता है, तमाम बुरी चीजों से पाक व साफ हो जाता है। तो 2 चीज हो गई ना, क्या? नबी का इश्क, अहले बैत की मोहब्बत। आखिरी चंद मिनट में कुरान के ताल्लुक से एक चीज सुन लो। आज कुरान कहाँ है? जौतु को दहेज लेके आएंगे, साला जो होगा ना सबसे पहले आगे, अगर कार अगर ट्रक है ना, ट्रक के आगे ड्राइवर के सामने कुरान पकड़े बैठा होगा। क्या है? हाँ, बड़ा किताब है। क्या है? बड़ा किताब ना कहाँ रहेगा? सबसे ऊपर स्काईलाइट पे। कहाँ पर? स्काईलाइट पे, या नहीं तो अलमारी पे। कई घर पे ये इमाम साहब अगर कुरान पढ़ने जाते होंगे तो कई जगहों से ऐसा भी होता होगा, उसी कुरान पे जाने लग गए होंगे, निकाल के अपने रुमाल से ये साफ करते होंगे। मुसलमानों, तेरे जेवरात को तो जंग नहीं लगे, तेरे जेवरात पे, तेरी तिजोरी पे तो कोई जाले नहीं आए। कुरान जो मुकद्दस किताब है, कुरान जो अल्लाह का कलाम है, जिसको पढ़ने के बाद आज सारी दुनिया उसकी अजमत को मानने पे तैयार है। मुसलमान तू क्यों रख दिया है कुरान को? और याद रखना, बिस्र हाफी जो शराबी थे, शराबी नशे में जा रहे थे, जाते जाते आपने देखा कि अल्लाह के नाम का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। आपने उसी कागज को उठा करके इतनी से मुज़य्यन करके आरास्ता पैरास्ता करके आपने ताक पे रख दिया है, और रखने के बाद में ये कह के रखा कि अल्लाह ताला का ये मुकद्दस नाम है, वो नीचे पढ़ा रहेगा। शराब के नशे में थे, ऊपर उठा के रख दिए, शराब की भट्टी में
शराब की भट्टी में जाके वो सो गए हैं। रात में जमाने के उस दौर के वलियों के सरदार आते हैं, आवाज देते हैं, आवाज अंदर से आती है, वह कौन हो? इन्होंने कहा मैं फला आदमी हूँ। कहा क्यों आए हो? बिशर हाफी ने कहा क्यों आए हो? कहा मैं इसलिए आया हूँ कि रब का पैगाम लेके आया हूँ। बिशर हाफी अल्लाह का पैगाम जब सुने ना, यूं ही अपने कमरे से बाहर आए हैं, शराब के नशे में मदहोश होते हुए नजर लगाए हैं। और जब आते हैं ना, आपने कहा मेरे रब का हुक्म क्या है, रब का फरमान क्या है? बिशर हाफी से अल्लाह के वली कहते हैं, ऐ बिशर तूने अल्लाह के नाम को ऊंचे मकाम पे रखा है, अल्लाह के नाम को किसी गंदगी से किसी जरिए से तूने साफ कर लिया है। ऐ बिशर हाफी अल्लाह ने तेरे रुतबे को भी बुलंदो बाला कर दिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ समझने की बात क्या है, बिशर हाफी के लिए क्या हुक्म हुआ? खाली पैर आए थे, उस दिन से चप्पल नहीं पहने। वाकया सुने, वाकया नहीं कहूंगा, चप्पल नहीं पहने जब तक आप जिंदा रहे। कोई गाय, कोई बैल, कोई भी जानवर रास्ते में पैखाना नहीं करता था। जब वो इंतकाल फरमा गए तो जानवर पैखाना करने लगे। लेकिन मैं यहाँ कहना यह चाहूंगा कि बिशर हाफी ने अल्लाह के मुकद्दस नाम को जब बुलंद जगह पे रख दिया तो उनका रुतबा बुलंद बाला हो गया, उनका रुतबा आला हो गया, उनका रुतबा सबसे बुलंद हो गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आज भी आपके घर पे कुरान रखा गया है, उसी घर पे मोबाइल बज रहे हैं, उसी घर पे गाने हो रहे हैं, कुरान रखा गया है, उसी घर पे झगड़ों पे गाली दी जा रही है, कुरान रखी गई है, उसी जगह पे आपके घर पे डेग बज रहे हैं, उसी घर पे शराब पी के आप आते हैं। क्या कुरान की बेहुरमती नहीं होती? ऐ लोगों, कुरान बंद करने के लिए नहीं था, कुरान सास बहू के कसम खाने के लिए झगड़े में नहीं उतरा है, बल्कि कुरान तो उतरा है इसलिए कि कुरान तुम्हारे लिए शफा बन के आया है। कुरान में बरकत है, कुरान में रहमत है, कुरान में अजमत है। कुरान में क्या नहीं है? सारी चीज कुरान में है। कुरान में क्या नहीं है? अरे कुरान में तमाम चीजों के बातें कुरान में है। किसी ने कहा कुरान में क्या है? सब है। दुनिया में क्या है? बस है, इसी में सब कुछ है। लेकिन एक मरने वाला, एक जाहिल आदमी था। कौन था? जाहिल था, मर गया। मर गया ना, मर गया तो जब उसको मिट्टियां दी गई तो हाथ सब दे के, सुन्नी आदमी था, सब फातिहा पढ़ने लगे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे कहे ना, बाप रे क्या खुशबू। अच्छा, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जब कोई चंद दिन नमाज पढ़ लेते हैं ना, बोले हाँ मैं बड़ा फजीलत वाला हूँ, मैं बड़ी अजमत वाला हूँ। याद रखना, इन्न अकरकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से सबसे बेहतर वही है जिसके पास में तकवा परहेजगारी हो अल्लाह की बारगाह में। तो ये आदमी सोचा मैं नमाजी हूँ, शायद कि मेरे हाथ से खुशबू आ रही है। अब वो हाथ उठाता नहीं है, बड़ी देर सूंघ रहा है, मिट्टी दे के आया था ना। दूसरे बगल वाला आदमी वो भी वही सोच रहा है, खुशबू हो रही है। ऐसे सब सोच रहे हैं। अब क्या करते? सोचते सोचते कुछ देर में आदमी ऐसे देखा, खाली मैं देख रहा हूँ या सब लोग देख रहे हैं? जब ऐसे देखा ना तो देखा कि सब लोग के हाथों में हाथ है। अब चिल्ला के कहा हाथ निकालो, क्या बात है? कहा बात ये है कि ये आदमी की कब्र के पास जो जो मिट्टी दिए हैं उसका हाथ महक रहा है। कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी कब्र में जाके नाक लगा के सूंघता है तो उससे खुशबू आ रही है। तब जाकर के ये कहता है बात क्या है? ये तो शराबी था, ये तो जुआरी था, ये तो अनपढ़ था, ये तो गुनहगार था। इसके नाम उसके क्या है? इसके आमाल क्या है? जरा चल के घर पे पता लगाते हैं। अभी बेटी बैठ के रोई थी, दुनिया वाले बाप को दफना के आए हैं। बेटे को कहने लगते हैं बेटी बता तो सही, आज तेरे बाप के कब्र से हमने एक अनमोल चीज की है कि उसकी कब्र की मिट्टी से खुशबू आ रही थी। बता ये खुशबू का माहौल क्या है, खुशबू का आलम क्या है? बच्ची ने कहा मैं कैसे बताऊंगी खुशबू क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि मेरा बाप कैसा था? शराबी था, जुआरी था। क्या तेरा बाप कोई तो अमल करता होगा? क्या अंडरग्राउंड हो गया था? तेरा बाप कहीं छुप छाप के रात को इबादत करता था? कहा नहीं, दिन भी शराब के आलम में गुजरता था।
रात भी मदहोशी में गुजरती थी। हर आलम में अरे आलम शराब का आलम तो ये था, शराब के नशे में मदहोश होकर के एक दिन मेरी माँ को मार देता है। तुम भी लोग तो उसको दफना के लेके आए थे। मेरी माँ को मारा कौन था? मेरी माँ को कोई और नहीं, न बीमारी में वो मरी थी, न मौत आई थी, बल्कि मेरे बाप ने उसको तमाचे मार मार के मार दिया था। शराबी के नशे में तो मेरे बाप ने मेरी माँ को मारा था। लेकिन हाँ, जब तुम कहते हो मेरे दिमाग मेरे जहन पे मैं जोर देती हूँ, एक बात मुझे याद आ रही है। क्या कौन सी बात याद आ रही है? क्या बात यह है कि जब तुम लोग मेरी अम्मी के जनाजे को लेके गए, दफना के आ गए, मेरा बाप उस दिन जनाजा भी नहीं पड़ा था। लोग आने के बाद में मेरा बाप के दिल में क्या होता है न जाने। माँ के इंतकाल करने के बाद में वो क्या करता है मेरा बाप, एक दिन नहाता है, नहाने के बाद में वो आता है, न जाने क्या दिल में उसके आया। एक दिन अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छी पंजाबी पहनता है, इत्र से मुज़य्यन करता है, रास्ता पे रास्ता होता है। अपने आप को संवारने के बाद में न जाने जा रहा था कुरान के पास में, जिस तख्त पे कुरान रखा गया था, मैं देख रही थी, रब की बारगाह में ये अर्ज कर रही थी, मौला मेरा बाप बड़ा जालिम है, जालिम, कहीं ऐसा ना हो के मेरा बाप कुरान की बेहुरमती कर दे, कहीं ऐसा ना हो के कुरान के साथ में कुछ ऊंच नीच कर दे। मैं यही सोच रही थी, रब की बारगाह में दुआ कर रही थी, मौला कुरान की हिफाजत फरमा, मेरे बाप को हिदायत अता फरमा दे। मैंने क्या देखा, मेरा बाप कुरान लेता है, अपनी आंखों से लगाता है, मुंह से लेके चुभता है, मुसल्ला बिछा लेता है, किबला रूह हो जाता है, किबला रुख होने के बाद में बैठ जाता है और बैठ करके कुरान को खोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पे उंगली रखता है और कहता है, ऐ मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं बदकार हूँ, मौला मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, मैंने कुरान नहीं सीखा है, मौला ये जो तूने लिखा है ये तू ठीक लिखा है, ये जो तूने लिखा है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सूरह फातिहा खत्म, सूरह बकरा शुरू, अलिफ लाम मीम से कलम उठाता है, उंगली उठाता है, मौला ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसे करते करते एक बैठक में एक पारे से लेकर के 30 पारे तक के लिए इसकी जिंदगी गुजरी थी कि एक ही बैठक में उंगली के इशारे से कुछ ना पढ़ के पूरे कुरान पे उंगलियों के निशानात मारे थे। उस दौर के उलमा ने कहा था, जमाने वालों ये कुरान की अजमत है कि कुरान को मोहब्बत करने के तुफैल रब ने उसकी कब्र को खुशबूदार बना दिया है। सुभान। तुम कुरान पढ़ते नहीं हो, कुरान क्यों छोड़ दिए हो? क्या कुरान डौरिया तावीज के लिए बनाया गया है? ऐसी सोच को निकालो। सुबह में नबी फरमाते हैं, जिस घर पे कुरान की तिलावत नहीं होती उसी घर पे बीमारी आती है, लाचारी आती है, मजबूरी आती है, कर्जदारी आती है। तुम फैसला करो, जलसा करते हो, फायदा क्या होना चाहिए? आज के बाद से माएं बहनें तुम भी कुरान पढ़ो, अपने घरों पे नमाज पढ़ो, मर्दों को नमाज पढ़ने भेजो। जहां तुम अपने बच्चों को तलकीन करते हो तो तुम मैट्रिक में पार कर जाओगे, मैट्रिक में अच्छे एग्जाम से पास कर जाओगे। मैं मोबाइल दूंगा, गाड़ी दूंगा, घड़ी दूंगा, ये तुम कहते हो, वही कहना मेरे आका फरमाते हैं। इसी आयत जो मैंने कुरान की तिलावत की थी, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, इसी आयत की निस्बत में मेरे आका दूसरी हदीस फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, नबी फरमाते हैं कि तुम अपने बच्चों को 7 साल से नमाज के लिए तैयार करो, 10 साल के हो जाए मार के मस्जिद भेजो, जब 12 साल के हो जाएंगे उन्हें नमाज की अजमत का पता चल गया होगा। इसलिए क्या ही अच्छा होता मैं अपनी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक गुजारता। मैं अगर बाप हूँ अपने घर को नबी की शरीयत के मुताबिक गुजारता, मैं अपने बेटे को नबी की शरीयत के मुताबिक तरबियत करता, तैयार करता। याद रखना, अपनी औलाद को अच्छी बनाओ, इसलिए कि तुम्हारे लिए कुरान कहता है माल औलाद दोनों तुम्हारे लिए फितना है। औलाद अच्छी है, नाम तुम्हारा अच्छा होगा, मरने के बाद में दुनिया तुम्हें याद करती रहेगी। अभी मौलाना सलीम साहब ने क्यों गौसे आजम के अब्बा का नाम लिया था, क्यों शजरा पेश किया था? इसलिए कि बड़े बाप के बेटे तो थे लेकिन खुद भी बड़े थे, खुद का अमल भी बड़ा था, खुद का किरदार भी बड़ा था, खुद का किरदार कैरेक्टर भी बड़ा था।
इसलिए तुम भी किरदार को बुलंद बनाओ और जिंदगी अच्छी सुधारो, शराब से दूर भागो, शराब के बोतल को तोड़ दो, मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़ने वाला होठ बना दो। तुम्हारे दुरूद पढ़ने की बरकत से तुम्हारे होठ पे तरी होगी और रब की रहमत तेरे घर पे होगी और तेरा आलम ये होगा जिंदगी से तू चला जाएगा यही ऐलान करता हुआ उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया अल्लाह की बारगाह में।